कहानी देखने के लिए हमारा वीडियो चुनने के लिए धन्यवाद। अंत में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए कहानी पर आते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था जो भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते थे और अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन उसने काम की तलाश करने का फैसला किया और दूसरे गांव के एक अमीर जमींदार से संपर्क किया। सर, मैं काम की तलाश में हूं, मुझे कोई काम दिला दीजिए, उसने विनम्रता से कहा। चालाक जमींदार हंसा। मुझे 1 साल के लिए एक नौकर चाहिए। उस साल के अंत में मैं तुम्हें मजदूरी के रूप में 3 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा कोई भी काम पूरा करने में विफल रहे तो मैं 1 सोने का सिक्का काट लूंगा। सहमत? उसने पूछा। जमींदार की चाल से अनजान मासूम आदमी ने सहमति दे दी। उन्होंने पूरे 1 साल ईमानदारी से काम किया। अंतिम दिन वह अपना वेतन लेने गया। मकान मालिक ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, भुगतान करने से पहले आपको 3 सरल कार्य पूरे करने होंगे। उन्होंने पहला कार्य समझाया। यहां 2 महंगे चीनी मिट्टी के जार हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़े जार को छोटे जार के अंदर रखना होगा। वह आदमी हैरान रह गया। सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? यह असंभव है। जमींदार ने कंधे उचका दिए। चूंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं 1 सोने का सिक्का खर्च करूंगा। फिर उन्होंने दूसरा कार्य समझाया। उस कमरे में गीला चावल है, इसे कमरे से बाहर निकाले बिना सुखा दो। सूर्य के प्रकाश के बिना आप इसे अंदर कैसे सुखा सकते हैं? आदमी ने पूछा। यही आपकी समस्या है, यह कहते हुए जमींदार ने 1 और सोने का सिक्का निकाला। अंत में उन्होंने तीसरा कार्य समझाया। मुझे मेरे सिर का सही वजन बताओ। गरीब आदमी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने विनती की, साहब, मैंने 1 साल तक ईमानदारी से काम किया है, कृपया मुझे धोखा न दें। उसने उसे बिना कुछ दिए ही भगा दिया। वह व्यक्ति दुखी होकर अपने गांव लौटा और न्याय के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। अपने भक्त का दुख सुनकर भगवान गणेश ने जमींदार को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वह एक साधारण आदमी का रूप धारण करके जमींदार के घर गया। सर, मैं काम की तलाश में हूं, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? जिनायका, जो भेष बदल कर आया था, ने पूछा। लालची जमींदार ने मन ही मन सोचा, एक और मूर्ख, मैं उसे भी धोखा दूंगा। वह उसी सौदे पर सहमत हो गया। 1 साल बाद जब गणेश काम पर आया तो मकान मालिक ने उसे वही असंभव काम दिए। पहले कार्य के रूप में गणेश जी ने एक छड़ी ली और बड़े बर्तन को टुकड़ों में तोड़ दिया। आपने क्या किया? मकान मालिक चिल्लाया। गणेश ने उत्तर दिया, अब हम बड़े जार को छोटे जार के अंदर रख सकते हैं। दूसरे कार्य के लिए गणेश जी छत पर चढ़ गए और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। रुको, तुम क्या कर रहे हो? गृहस्वामी चिल्लाया। आपने मुझे चावल को कमरे के अंदर सुखाने के लिए कहा था। अगर आप छत हटा देंगे तो सूरज की रोशनी अंदर आ जाएगी और चावल सूख जाएगा, विनायक ने शांति से कहा। तीसरे कार्य के लिए गणेश जी ने बगीचे से एक बड़ा कद्दू तोड़ा। तुम्हारे सिर का वजन इस कद्दू के बराबर है। मैं इसे तराजू पर रख रहा हूं, तुम्हारा सिर एक तरफ और कद्दू दूसरी तरफ। उसने चाकू निकाला मानो जमींदार का सिर काटने वाला हो। जमींदार डर से कांप उठा। नहीं, मुझे माफ कर दो, उसने विनती की। भगवान गणेश ने अपना असली रूप प्रकट किया। तुमने मेरे भक्त को धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हें सबक मिल गया है। उसकी मजदूरी और अपनी गलतियों के लिए अतिरिक्त सोना लौटा दो। भयभीत जमींदार ने उसे 6 स्वर्ण मुद्राएं दी और वादा किया कि वह फिर कभी किसी को धोखा नहीं देगा। गरीब आदमी यह जानकर खुशी से रहने लगा कि भगवान गणेश अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आजकल अधिकांश बच्चे किताबें पढ़ने की अपेक्षा वीडियो देखना अधिक पसंद करते हैं। मैं उन्हें अच्छे शिष्टाचार, हमारी संस्कृति और ईश्वर के प्रति भक्ति सिखाने के लिए एक मनोरंजक तरीके के रूप में यह वीडियो दिखाने की सिफारिश करता हूं। यदि आप इस विचार से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और भी कई रोचक कहानियां हैं। आप उन्हें हमारे चैनल प्लेलिस्ट पर भी पा सकते हैं। इन्हें भी देखने का आनंद लें।